नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल डॉक्टर वी आर अम्बेडकर अकेडमी फॉर एग्रीकल्चर में। आज आपको तमिल में देख के पता चल ही गया होगा कि हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं तंबाकू की खेती के बारे में, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी उठते हैं। तो आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन उठ सकते हैं। तो फिर देर न करते हुए चलते हैं। तो इसके क्वेश्चन यहाँ से बनना स्टार्ट होते हैं कि बॉटनिकल नेम क्या है। तो निकोटियाना स्पीसीज। स्पीसीज इसलिए लगाते हैं क्योंकि पर्टिकुलर इसकी दो वैरायटियाँ पाई जाती हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे जो इसकी फैमिली होती है वो क्या होती है, तो हम देख सकते हैं सोलेनेसी। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या फैमिली होती है, सोलेनेसी। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो इसके क्रोमोसोम नंबर की, तो क्रोमोसोम नंबर 48 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे ओपी जन्म स्थान, जो ओरिजिन प्लेस इसको बोलते हैं। तो जन्म स्थान इसका मेक्सिको होता है जो सेंट्रल अमेरिका में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे तंबाकू की दो जातियों की खेती होती है। कौन कौन सी टू कल्टिवेटेड आती हैं, कौन कौन सी हैं, तो पहले ही है उसमें से निकोटियाना टेबुकम, जिसको जिसका जो लगभग क्षेत्रफल है वो 89% है ना। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि निकोटियाना रस्टिका की, उसका ओनली 11% ही क्षेत्रफल है जिसमें भी ये उगाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि तंबाकू में निकोटीन नामक उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन घुमा दिया जाता है कि तंबाकू में कौन सा उत्तेजक पदार्थ पाया जाता है, तो निकोटीन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे निकोटिया में जो निर्माण होता है, कभी कभी पूछ दिया जाता है निकोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तब आप क्या आंसर लगाएंगे। निकोटिन है उसका जो निर्माण होता है वो होता है आपके जड़ भाग में। लेकिन अगर पूछा जाए कि ये पत्तियों तक फिर कैसे पहुंचता है, तो जाइलम के द्वारा। ठीक है, जाइलम ऊतक होता है, उसके द्वारा ये जाइलम ऊतक के द्वारा ये पत्तियों में लाया जाता है, लेकिन इसका जो निर्माण होता है वो जड़ में होता है। ठीक है, इसके साथ हम आगे डिस्कस करेंगे जो निकोटियाना टैबकम स्पीसीज है ना, उसमें जो निकोटीन की है वो कितने परसेंट मात्रा पाई जाती है, तो 0.5% से 5.5% तक। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों कि निकोटियाना जो रस्टिका होती है, जिसकी 11% हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि 11% क्षेत्रफल में उगाया जाता है, तो उसके हम कितना निकोटीन पाई जाती है, तो उसमें 3.5 से 8% तक, 3.5 से 8%। ठीक है, हम नेक्स्ट बात करेंगे कि तंबाकू में जो तेल वो कितने परसेंट पाया जाता है, तो तेल है वो 30 से 35% पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि निकोटीन तेल में अगर निकोटीन, समझिए थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, तंबाकू की में अगर निकोटीन पूछी जाए तो दोनों स्पीसीज में अलग अलग पाई जाती है, हमने बता दिया। लेकिन अगर उसके तेल में पूछ दी जाए तो तेल में ही 0% होती है, क्योंकि तेल में निकोटीन जाती ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि तंबाकू की जो फसल है वो अगर उसमें हम नाइट्रोजन डालेंगे या यूरिया डालेंगे, कोई भी नाइट्रोजनी उर्वरक डालेंगे, तो उससे क्या होगा, निकोटीन की मात्रा बढ़ेगी, घटेगी, या समान रहेगी, या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से क्वेश्चन देगा तो हम आपको बता सकते हैं कि जब हम नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाएंगे तो निकोटीन की भी मात्रा बढ़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हम आगे डिस्कस करेंगे कि यहाँ से भी क्वेश्चन उठ जाते हैं प्रोडक्शन के बारे में, कि जो वर्ल्ड लेवल पे है या विश्व लेवल पर इस देश में सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन होता है। तो हम अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए फर्स्ट नंबर पे तो वो चाइना है, उसके बाद में सेकंड नंबर पर ब्राज़ील, और थर्ड पर इंडिया का नंबर आता है। ठीक है, अगर ज़्यादातर क्वेश्चन इंडिया से पूछ दिया जाता है कि जो तंबाकू के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, तो आप कौन सा लगाएंगे, तीसरा स्थान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करेंगे कि भारत में जो तंबाकू के उत्पादन में वो स्टेट कौन सा है या राज्य कौन सा सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है, तो वो आंध्र प्रदेश है, और दूसरे नंबर पर असम आता है, और तीसरा बिहार आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कि इसकी क्लाइमेट के बारे में। इसमें क्लाइमेट कैसी होती है, मतलब किस तरीके की जलवायु की हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो इसके लिए हम जान लें कि जो कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, कूल मीन्स होता है ठंडी, और ह्यूमिड मीन्स आर्द्र, ठंडी एवं आर्द्र जलवायु चाहिए होती है इसके लिए। और जो किस रीजन में होता है, टेम्परेट रीजन। ठीक है, मतलब सर्दियों में, शीतोष्ण कटिबंधी जिसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जो सीड जर्मिनेशन के लिए वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो हमारा 21 से 26। ठीक है, ये रेंज करता है 21 से 26 के बीच में, इसी में। ठीक है, वेजिटेटिव ग्रोथ है या वनस्पतिक वृद्धि है, तो उसके लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, तो वो चाहिए 24 से 26 के बीच में। ये भी रेंजेस, क्योंकि इसमें टेम्परेचर हर एक रेंजेस में रहते हैं, कोई एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों कि एवरेज कितना होता है, तो एवरेज में कितना होता है, एवरेज में ये पाया जाता है 21 से 34। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा,
नेक्स्ट बात करिएगा कि सॉइल होनी चाहिए लाइट एसिडिक लॉम, ठीक है, जिसके लिए 5 से या 5.5 से 6 के बीच में भी pH होगा तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 5.5 से 6.5 के बीच में। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वैरायटी कौन कौन सी पाई जाती हैं दोस्तों, क्योंकि अब इसको देखिए, खेती को थोड़ा पढ़ने का तरीका आप देखिए कि हम अपने दिमाग से सोचते जाएंगे कि मान लीजिए हम एक इमेजिन करिए आपके आप अपने क्रॉप के लिए देख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि उसका बॉटनी नेम कल नेम क्या है, उसकी फैमिली कौन सी है, उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जा रहे हैं, ये बेसिक जानकारी हमें नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन आप याद कैसे रख पाएंगे, तो वो इसका ध्यान रखिए थोड़े कि ये चारों चीज़ें देखने के बाद जन्म स्थान, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके कहाँ पे प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, क्या क्या इसमें पदार्थ पाए जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद में हम देखेंगे क्लाइमेट कैसा है। अब क्लाइमेट हमने देख लिया, अब हमें वैरायटी की भी ज़रूरत होनी चाहिए, क्योंकि पता तो होना चाहिए कौन कौन सी वैरायटी आ रही है और किसका उत्पादन अच्छा है, तो उस हिसाब से हम फिर स्टार्ट करेंगे कि वैरायटी कौन कौन सी। आइए देखिए, जैसे कि जो सिगरेट के लिए होती है वो स्पेशली कनक प्रभा, नाटू, वर्जीनिया गोल्ड, हैरिसन स्पेशल, ये वैरायटी यूज होती है। और जो हुक्का हुक्का के लिए यूज होती है वो कौन कौन सी होती है, कलकतिया कलकतिया और जैसे बोनिया है, और हकरा, लंका 27, ये सारी हुक्का के लिए यूज होती है। लेकिन अगर हम बीड़ी की बात करेंगे तो बीड़ी के लिए भी कुछ अलग वैरायटियाँ रिकमेंडेड की गई हैं, तो वो कौन कौन सी हैं, भोरी भराव, आनंद 30 और 119 और भाग्यलक्ष्मी और गंधक बहार, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे चुरेट के लिए, तो एक चुरेट के लिए कौन कौन सी होती है, तो उसके लिए कौन कौन होती है, लंका स्पेशल और भवानी स्पेशल, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों स्विमिंग टाइम एंड सीड रेट के बारे में, मतलब अब इसका स्विमिंग टाइम मतलब बुवाई का समय कब होना चाहिए और बीज बीज दर इसकी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसके लिए जो सबसे अच्छा टाइम होता है वो अक्टूबर से नवंबर होता है, और इसके लिए जो नर्सरी में अगर हम सीड डालेंगे तो वो ज़्यादा नहीं, बस 100 से 120 ग्राम, ठीक है दोस्तों। नर्सरी के लिए 100 से 120 ग्राम प्रति हेक्टेयर। और इसके लिए जो अगर क्षेत्रफल पूछ दे कितना मतलब पौध कितने में डालेंगे, तो हम उसके लिए नर्सरी के लिए 500 वर्ग मीटर पर्याप्त होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर ब्रॉडकास्टिंग के मेथड से हम बोना चाहते हैं तो लगभग 3 से 5 किलोग्राम सीड हमें आवश्यकता पड़ेगी 1 हेक्टेयर, ठीक है दोस्तों। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बीज बुवाई के 6 से 8 सप्ताह बाद जो पौध है वो तैयार हो जाती है रोपाई युग। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो पौध है वो कितने दिन बाद तैयार होती है, तो 6 से 8 सप्ताह बाद, ठीक है। 6 से 8 सप्ताह बाद पूछ दे या मंथ में दे दे तो 1.5 से 2 मंथ, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जब हम मान लीजिए आपकी पौध तैयार हो गई, तब हम उसमें ऑब्जर्व क्या करेंगे कि 15 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए, और जो पत्तियों की संख्या है वो 5 से 6 होनी चाहिए, ठीक है। हम लोग आगे बात करेंगे दोस्तों। आगे बात करें कि तंबाकू की जो पुष्पक्रम अर्थात शीर्षास्थ कलिका होती है उसको तोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, तो टपिंग। जरा यहाँ पे ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन को थोड़ा वो घुमा भी सकता है, इस तरीके से देगा आपको क्वेश्चन कि जो टपिंग है वो किससे संबंधित है, तो उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे आपके, जिसमें से राइट आंसर होगा वो क्या होगा, तंबाकू से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों कि टपिंग कितने प्रकार की होती है, तब हम क्या बताएंगे कि ये 2 प्रकार की। लेकिन अगर कौन कौन सी 2 प्रकार की, तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप लोग। पहली जो हाई टपिंग, दूसरी लो टपिंग। हाई टपिंग में क्या होता है, ओनली पुष्पक्रम को हम लोग तोड़ते हैं, केवल पुष्पक्रम को, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, केवल पुष्पक्रम को तोड़ेंगे। और अगर हम लो टपिंग करेंगे तो उसमें पुष्पक्रम के साथ साथ 2 और 3 निचली पत्तियां भी तोड़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल कि टपिंग 1 सप्ताह बाद, जब हमने टपिंग कर ली, मान ली टपिंग की क्रिया हमने जान भी ली कि क्या होता है, 2 तरीके की होती है, हाई टपिंग और लो टपिंग। अब इस टपिंग के बाद 1 सप्ताह बाद क्या होगा, फिर से हमें डिस्करिंग की क्रिया की करनी पड़ेगी। अब डिस्करिंग क्या होता है, ये होता क्या है कि तंबाकू की कच्चा कलिका से छोटी छोटी जो पत्तियां निकलती हैं, सकर्स निकलती हैं कलिका के रूप में, उनको काटने की ही क्रिया को डिस्करिंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करेंगे, अगर 2-3 पत्तियां पकी हुई मैच्योर लीफ को 2-3 को तोड़ने को क्रिया को क्या कहते हैं, प्राइमिंग, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना हम लोग, प्राइमिंग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, प्राइमिंग संबंधित है तो भी तंबाकू से, ठीक है। और इसमें होता क्या है ये भी आप जान लीजिए, 2 से 3 मैच्योर
लीफ को तोड़ा जाता है, पकी हुई पत्तियों को तोड़ा जाता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे। मतलब तंबाकू भी कई प्रकार की होती है। अब तंबाकू में किसमें कितने % निकोटीन की मात्रा पाई जा रही है, जो उत्तेजक पदार्थ होता है। तो ये जो सिगरेट तंबाकू है उसमें कितनी 1.5 से 2.5%, 1.5 से 2.5%। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे। तो सिगरेट तंबाकू में, सिगरेट वाली तंबाकू में क्या होता है कि 2.5 से 3.25% तक निकोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बीड़ी तंबाकू की। तो बीड़ी तंबाकू में 3.25 से 5% तक पाई जाती है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे चुरूट तंबाकू में। तो उसमें क्या होता है 3 से 4% तक निकोटीन की मात्रा हमें मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हुक्का तंबाकू में। तो उसमें हमारी 6 से 7%, सबसे ज़्यादा देख लीजिए हुक्का तंबाकू में ही निकोटीन पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों, आगे हम स्टार्ट करेंगे कि तंबाकू की फसल में जो वांछित रंग, गंध और नमी उत्पन्न करने के लिए क्रिया की जाती है, जिसको रचाई हिंदी में कहते हैं या इंग्लिश में करिंग कहते हैं। ठीक है, यह क्रिया की जाती है। अब पूछ सकता है आपसे करिंग संबंधित है तो तंबाकू से कितने हमें मिल चुके हैं टर्म। एक मिल चुका है प्राइमिंग संबंधित है, तब भी तंबाकू से। प्राइमिंग में होता क्या है, निचली 2 से 3 मैच्योर पत्तियां तोड़ी जाती हैं। टपिंग संबंधित है तो तंबाकू से। टपिंग भी हम जान चुके हैं, एक लो टपिंग एक हाई टपिंग। लो टपिंग में क्या होता है कि निचली 2-3 पत्तियों के साथ साथ पुष्पक्रम को तोड़ा जाता है, लेकिन हाई टपिंग में ओनली पुष्पक्रम को तोड़ा जाता है। ठीक है, इसी के साथ साथ हम आगे बात करते हैं। ये भी कई प्रकार से होती है। जो करिंग होती है, सन करिंग होती है, फायर करिंग होती है। इसमें क्या होता है कि जो तंबाकू के पौधे होते हैं उनको सनलाइट में रख के सुखाया जाता है। और एक फायर करिंग होती है, इसमें क्या किया जाता है कि फायर मतलब आग से हीट दी जाती है, तब उसके बाद में वो शुष्क हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सबसे अच्छी तंबाकू की राख किसी प्रकार से। अगर हम तंबाकू को जला के देखें तो उसकी अगर वाइट सफ़ेद रंग की राख बनती है तो सबसे बेस्ट तंबाकू मानी जाएगी। ठीक है, अब एक और चीज़ टर्म पूछ दिया जाता है कि स्टॉक कट मेथड बनाने किस में मतलब यूज होता है। तो खाने वाली तंबाकू में भी होता है, हुक्का और बीड़ी और सिगरेट आदि, इन सभी में ये होता है। ठीक है, या तंबाकू डायरेक्ट ऑप्शन दे दिया जाए तो आपका तंबाकू भी राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं, सब कुछ जाना, इसके बाद हम देखते हैं कि ईल्ड कितनी किस में मिल रही है। तो सिगरेट तंबाकू है, उसमें ईल्ड कितनी हमारी मिलेगी 7.5 से 9.5 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक है, खाने वाली सिगरेट तंबाकू में 10 से 12 कुंटल, और चुरूट तंबाकू, इनकी दोनों की जो परसेंटेज है वो लोग बराबर है, क्योंकि 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर ईल्ड यहाँ पे उपज मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों हुक्का तंबाकू। तो हुक्का तंबाकू में 12 से 16 कुंटल। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसी में पाई जाती है, और इसी में सबसे ज़्यादा निकोटीन भी पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से डिसीज़ इसमें लगते हैं, रोग। ठीक है, रोग तो कौन कौन से लगते हैं, जिसमें फर्स्ट रोग कौन सा है, फर्स्ट रोग है हमारा डंपिंग ऑफ। डंपिंग ऑफ क्या होता है, ये जो नर्सरी की है वो मुख्य बीमारी है। इसमें क्या होता है, जो पौधे होते हैं उनके जो नीचे मिट्टी से टच करता हुआ सिरा होता है, उसमें क्या होगा कि ये फंगस लग जाएगा, और इसीलिए ये डिसीज़ फंगस के द्वारा होता है। और इस फंगस में करता क्या है कि जो नीचे का हिस्सा होता है इसको ये गला देता है, इसीलिए इसका नाम हिंदी में अर्धगलन भी कहते हैं। ये क्या करता है, उसको गलाकर वो गिर जाता है और वो सड़ जाता है, बेकार हो जाता है सर। तो इससे किसान को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है फंगस का, वो होता है पिथियम एपेंडर्मेटम। ठीक है, जो इसमें अदर भी किसी में अगर आपसे पूछ दिया जाए, मान लीजिए राइस में, धान की बात करें, या जो भी हमारी क्रॉप है पौध से तैयार की जाती है, तो उनमें क्या होता है कि ये सभी में नर्सरी में लग जाता है। और अगर आपको दिया जाए तो आप वहाँ पर पिथियम स्पीसीज लगा सकते हैं, क्योंकि इसी की अलग अलग स्पीसीज हैं, उन्हीं के द्वारा ये हो जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे। सेकंड हमारा जो रोग है वो कौन सा है, लीफ कर, जिसको हिंदी में बोलते हैं पौडोकुंचन। इसमें क्या होता है कि जो ये वायरस के द्वारा होता है, ये निकोटियाना वायरस 10 के द्वारा, इसका नाम होता है निकोटियाना वायरस 10। ये एक वायरस है, और इसको फैलाता कौन है, मान लीजिए आपके खेत में ये रोग लग तो गया, अब पूरे खेत में कैसे फैलता है, तो एक वेक्टर का काम करता है वाइट फ्लाई, ये जो सफ़ेद मक्खी होती है, इसका भी नाम होता है साइंटिफिक नेम, वो होता है बेमेसिया टेबिसाई। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन उठ जाते हैं आपके एंटोमोलॉजी में भी। आगे हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, कि जो मोजेक, इसमें एक और डिसीज़ लगता है, कौन सा, मोजेक डिसीज़। इसमें क्या होता है, ये भी एक वायरस के द्वारा, लेकिन ये वायरस कौन सा है, निकोटियाना वायरस 1, या इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, जो वायरस होता है उसको टोबैको मोजेक वायरस इस नाम से भी जानते हैं। और उसको फैलाने का कौन काम करता है, वेक्टर का, तो एफिड करती है। एफिड का नाम क्या होता है, माइजस पर्सिकी,
इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए। एक और हमारा डिसीज़ है जो बचा हुआ है, वो कौन होता है? इसमें 2 ही डिसीज़ लगते हैं जिनको हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया है दोस्तों, कि जैसे इसमें भी हमने देख लिया डिसीज़ कीट को, रोग के साथ साथ कौन कौन सा था, जिसमें से एक वाइट फ्लाई, इसका नाम भी हमने जान लिया, ये भी कभी कभी पूछ देता है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें एक और लगता है कौन सा, एफिड, और एफिड का नाम क्या होता है, तो ये भी हमने जान लिया। ठीक है दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए आपसे निवेदन है कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, आप लोग हमारा ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए फ्री में वीडियो प्रोवाइड कराते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।